हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर संजय ओम एंड सिंध बोर्ड लेक्चर सीरीज सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 के अंदर आज हम होम्योस्टेटिक्स के थर्ड एस्पेक्ट्स थर्मो रेगुलेशन को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स को डिस्कस करेंगे। और ये थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स का पार्ट 1 है, जिसमें आज हम सोर्सेज को एक्सप्लेन करेंगे कि थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स में कौन कौन से सोर्सेज हैं और कितने तरह के एनिमल्स हैं। सो अगर हम सोर्सेज की बात करें तो वी हैव टू बेसिक सोर्सेज। नंबर 1 एक्सटर्नली एंड नंबर 2 इज इंटरनली। मतलब जितने भी एनिमल्स हैं वो उनके पास जो सोर्स है, हीट की जो सोर्स है, वो दो तरह की, या तो वो एक्सटर्नली हीट गेन करेंगे या फिर वो इंटरनली हीट को गेन करेंगे। एक्सटर्नली कैसे करेंगे, उसके दो मैकेनिज्म है। वो डायरेक्टली भी कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी कर सकें। अगर हम डायरेक्टली की बात करें तो वो बिल्कुल डायरेक्टली सनलाइट से जो है वो हीट को गेन कर सकते हैं, और अगर इनडायरेक्टली बात करें तो वो रेडिएशन से कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर एक एनिमल है, उसे जो है वो हीट चाहिए, वो जाकर धूप में खड़ा हो जाएगा, सनलाइट में खड़ा हो जाएगा, तो डायरेक्ट सनलाइट उसकी बॉडी पे पड़ेगी और क्या होगा, उसकी बॉडी के अंदर हीट जनरेट हो जाएगी। इनडायरेक्टली का क्या मतलब है कि जब टेम्परेचर जैसे ज़्यादा हो जाता है तो हम अपने घर में या अपने रूम में भी बैठे हुए होते हैं, लेकिन हमें फिर भी गर्मी फील हो रही होती है। तो बेसिकली क्या है, ये रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, या कंडक्शन एंड कन्वेंशन का प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू हमें जो है, हम बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं होते उस सनलाइट के, लेकिन फिर भी हमें जो है वो गर्मी फील हो रही होती है। तो दैट इज़ बेसिकली इनडायरेक्टली प्रोसेस, ठीक है। अगर इसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें, जो नेक्स्ट हमारे पास सोर्स है, दैट इज इंटरनली। इंटरनली मतलब इनर। अब क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है, जितने भी एनिमल्स हैं, उन एनिमल्स में जो हीट है वो बाय प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म या फिर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू जनरेट होती है। अब ये किस तरीके से होती है, जब हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, मतलब बॉडी के अंदर कुछ चीज़ें बनती हैं या फिर कुछ चीज़ें टूटती हैं, उनके टूटने से जो प्रोडक्ट बनते हैं उसके नतीजे में हीट जनरेट होती है। या फिर हमारी बॉडी के अंदर जब मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है, इसके ज़रिए भी हमारी बॉडी से हीट जनरेट होती है। अगर हम बात करें सर्दियों की, तो आपने नोट किया होगा कि सर्दियों में जब हमें सर्दी लगती है तो हम क्या कर रहे होते हैं, अगर हम स्कूल लाइफ की बात करें तो हम अपने दोनों हैंड्स को आपस में क्या करते थे, रगड़ते थे, रब करते थे, जिससे क्या होती थी, हमारे हाथ जो है वो गर्म हो जाते। तो दैट इज़ बेसिकली अ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इसी तरीके से अगर नॉर्मली मैं बात करूँ बॉयज़ के लिए, जब वो जिमिंग करते हैं, जिम में जाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, तो उस टाइम उनकी बॉडी जो है वो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है, और इस मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि उनको पसीना आ रहा होता है। वो पसीना क्यों आता है, क्योंकि हीट जो है वो उनकी बॉडी में जनरेट हो रही होती है। तो दैट इज़ बेसिकली इंटरनल सिस्टम, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर हीट जो है वो गेन हो रही होती है। अब अगर हम टाइप्स ऑफ एनिमल्स पे आए कि कितने तरह के एनिमल्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ थर्मो रेगुलेशन, सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ एनिमल। नंबर 1 इज़ एक्टोथर्म, नंबर 2 इज़ इंडोथर्म एंड नंबर 3 को हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो एक्टोथर्म की अगर बात करें कि ये एक्टोथर्म है, इनको प्रीवियसली मतलब आपने अपने मैट्रिक की बात करें तो मैट्रिक में आपने एक टर्म पढ़ी थी, प्यूकेरियोथर्म। सो बेसिकली एक्टोथर्म इज प्यूकेरियोथर्म, जिसे पहले प्यूकेरियोथर्म कहा जाता था, बट इससे इस टर्म को अब जो है वो क्या कर दिया गया, मॉडिफाइड करके एक्टोथर्म कह दिया गया। रीज़न जो है वो ये है कि अगर जब हम इन तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इनको जो है नाम इनका चेंज क्यों कर दिया गया। अब अगर इसके बरक्स में इंडोथर्म को बताऊं तो इंडोथर्म को हम पहले जो है वो होम्योथर्म्स कहते थे, और इसका नाम भी जो है होम्योथर्म्स का जो है बेसिकली चेंज करके अब इन्होंने एंडोथर्मिक एनिमल्स रख दिया है। अगर आम अल्फाज में बात करूं, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि कोल्ड ब्लडेड, एक्टोथर्म का दूसरा नाम कोल्ड ब्लडेड एंड एंडोथर्म का मतलब वार्म ब्लडेड एनिमल्स। अब अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की तरफ आए तो क्या होते हैं एक्टोथर्मिक, कोल्ड ब्लडेड एंड एंडोथर्मिक वार्म ब्लडेड एनिमल। सो बेसिकली वो एनिमल जिनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है, मतलब उनकी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता, चेंज होता रहता है, ऐसे एनिमल्स को हम एक्टोथर्मिक कहते हैं। और ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है उनको हम एंडोथर्मिक कहते हैं। अब ज़रा इसको मैं मज़ीद डिफाइन करूँ तो यूँ समझ लें कि जैसे मैंने यहाँ रखा है कि उनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो चेंज होता है उनके एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से, ठीक है। अब जैसे कि
अगर हम बात करें फ्रॉग की, ठीक है, फ्रॉग अगर ज़मीन पर मौजूद है, ठीक है, और ज़मीन पर जब वो मौजूद है तो समझ लें कि टेम्परेचर 40 सेंटीग्रेड चल रहा है, तो वो अपनी बॉडी को उस 40 सेंटीग्रेड टेम्परेचर के हिसाब से जो है वो क्या कर देगा, उसे सेट कर देगा। लेकिन अगर हमारी बात करें तो हम नहीं कर सकते, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है। जैसे कि हम जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 सेंटीग्रेड है नॉर्मली। अगर ये चेंज होता है तो किसी डिजीज़ की कंडीशन में चेंज होगा, नॉर्मली ये चेंज नहीं होता। सो वी हैव कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, मतलब वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं ह्यूमन बीइंग, और इनका जो टेम्परेचर है वो एनवायरनमेंट पे डिपेंड नहीं करता नॉर्मली। अगर एग्जांपल दूं इसमें कि इंडिपेंडेंट कैसे एनवायरनमेंट पे, तो आपने देखा होगा कि सर्दियों में मोस्टली जब सर्दियां होती हैं तो टेम्परेचर कम होता है 25 सेंटीग्रेड, तो तब जब अगर हम अपनी बॉडी को टच करते हैं तो हमारी बॉडी जो है हमें गर्म फील हो रहती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड है और जो इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर कम है, इस वजह से हम जो है वो खुद को गर्म फील करें। इसी तरीके से अगर हम गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और अगर हम अपनी बॉडी को टच करें तो हमारी जो बॉडी है वो जो है वो कोल्ड होती है। तो रीज़न क्या है? क्योंकि हमारा टेम्परेचर इन्वायरमेंट से कम होता है उस टाइम। तो दैट्स द रीज़न कि हमारी जो बॉडी है, जो हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम वार्म ब्लडेड एनिमल हैं, हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर। लेकिन अगर बात करें हम ऐसे एनिमल्स की जिनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज करते हैं, वो क्या करते हैं? एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज करते हैं। जैसे मैंने फ्रॉग की एग्जांपल दी, फ्रॉग जब ज़मीन पर मौजूद था तो उसने अपने टेम्परेचर को ज़मीन के हिसाब से सेट कर दिया, और जब वो पानी के अंदर चला गया तो सिंपल सी बात है कि पानी के अंदर तो टेम्परेचर ज़मीन के मुकाबले कम ही होगा, तो जब वो पानी के अंदर जाएगा तो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को पानी के हिसाब से सेट कर। तो बेसिकली जो ये एक्टोथर्म्स होते हैं ये क्या करते हैं? हीट को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द एनवायरनमेंट। जैसे कि अगर हम लिजर्ड की बात करें तो लिजर्ड जो है बेसिकली सन में सन के अंडर, मतलब समझ लें कि सनलाइट में वो होती है, और वो क्या करती है कि सन से हीट को गेन कर रही होती है। तो बेसिकली वो हीट एब्जॉर्ब कर रही होती है फ्रॉम द एनवायरनमेंट। और अगर इसके बरक्स अगर मैं इंडोथर्मिक की बात करूं जिसमें हम आते हैं, तो उनमें क्या होता है कि जनरेट देयर ऑन हीट एनर्जी। हम जो है ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं? अपनी बॉडी की अंदर जो हीट को खुद जनरेट करते हैं। वो फिजियोलॉजिकल मैनर से भी होती है और वो बिहेवियर मैनर से भी होती है। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट अपनी वीडियो अपलोड करूँगा उसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि ह्यूमन बीइंग किस तरीके से फिजियोलॉजिकल और किस तरीके से बिहेवियर फॉर्म्स के अंदर वो अपनी बॉडी के अंदर हीट को जनरेट कर रहे होते हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल्स पे आएँ तो इंडोथर्म की तो एग्जांपल्स मैं बता चुका हूँ कि ह्यूमन बीइंग है, और एक्टोथर्मिक में जो एग्जांपल्स दे चुका हूँ आपको, जैसे कि फ्रॉग, सो दैट इज़ बेसिकली द कि जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं, फिशेस हैं, रेप्टाइल्स हैं या फिर एम्फीबियंस हैं, वो सारे एक्टोथर्म्स के अंदर आ रहे होते हैं। अब बेसिकली मैं आपको वो रीज़न बताता हूँ जिस रीज़न की बेस पे ये जो हमारे पास कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं इनका नाम पुकेलियोथर्म से चेंज करके एक्टोथर्म रख दिया गया। सो बेसिकली रीज़न कुछ ये था कि हमने यहाँ कहा कि इनका जो टेम्परेचर है वो वेरिएबल होता है, मतलब चेंज होता है। लेकिन हमने ऐसे एनिमल्स भी देखे जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को जो है वो क्या करते हैं, ज़्यादातर जो है मेंटेन रखते हैं कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, मतलब उनके अपनी बॉडी के टेम्परेचर को ज़्यादातर कॉन्स्टेंट रखते हैं। मतलब उनके अंदर ये एबिलिटी तो ज़रूर है कि वो अपने टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट करके रखते हैं। इसके बरक्स अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि इसे हम एंडोथर्मिक कहते हैं, पहले हम होम्योथर्म्स कहते थे, अब एंडोथर्मिक कहते हैं। तो यहाँ पे क्या रीज़न था? यहाँ पर रीज़न ये था कि होम्योथर्म्स जितने भी हैं वो कांस्टेंट तो हैं, मतलब अपनी बॉडी का टेम्परेचर को चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन बाज़ औक़ात डिजीज़ की कंडीशन में या फिर किसी भी कोई और कंडीशन में उनकी अपनी विल से नहीं, लेकिन उनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। इन शॉर्ट कि उनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, हमेशा किसी ना किसी कंडीशन में तो चेंज होता है। और एज़ कम्पेयर टू एक्टोथर्म के इन्होंने कहा कि टेम्परेचर जो है वेरिएबल है, चेंज होता रहता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। काफ़ी ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर एबिलिटी तो है चेंज करने की, लेकिन वो मोस्टली अपने बॉडी टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये पुकेलियोथर्म एंड होम्योथर्म की जो टर्म है ये बिल्कुल इन तमाम बेसिस के ऊपर जो है वो बिल्कुल करेक्ट नहीं है। तो फिर इन्होंने इसे एक नाम दे दिया एक्टोथर्म एंड इंडोथर्म ऑन द बेसिस के ये एनिमल्स जो हैं इनका टेम्परेचर, ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या एक्सटर्नल टेम्परेचर के ऊपर जो है फ्लैक्चुएट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इंडोथर्मिक की, सो इंडोथर्मिक जो है ये बेसिकली अपनी बॉडी के इंटरनल मतलब मैकेनिज्म्स के थ्रू हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और ये इंडिपेंडेंट है ऑफ द एनवायरनमेंट। सो एग्जांपल्स तो मैंने डिस्कस भी कर दी और आई होप कि ये पूरा पार्ट आपको क्लियर होगा।
होगा। अब हम लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं कि मैंने कहा कि एक लास्ट टाइप हमारे पास और है, वो क्या है, वो है हेट्रोथर्म्स। हेट्रोथर्म्स क्या होते हैं? हेट्रोथर्म्स एक दूसरी कैटेगरी है जिसके अंदर हीट जनरेट की जाती है वेरिंग डिग्री, सो देयर बॉडी टेम्परेचर इज कीप्ड इन अ वाइडर रेंज। मतलब क्या कि काफ़ी ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें बैट्स हो जाते हैं या फिर हमिंग बर्ड्स होती हैं जो इस ग्रुप में आती हैं बेसिकली हेट्रोथर्म्स में। ये क्या करते हैं, बेसिकली हीट को जनरेट करते हैं, ठीक है, खुद से जनरेट करते हैं, लेकिन क्या होता है कि इनका जो टेम्परेचर है वो ये चेंज करते रहते हैं। मतलब हीट भी खुद जनरेट करते हैं और इसी के साथ साथ वो अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रखते, वो चेंज कर रहे होते हैं। मतलब ये एंडोथर्मिक एंड एक्टोथर्मिक की दोनों की जो है ना कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ अपने अंदर रखते हैं। तो ये जो थर्ड टाइप है हमारे पास, दैट इज़ कॉल्ड हेट्रोथर्म्स। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ भी आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।